हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वाले वीडियो में हम एक्सप्लेन करने वाले हैं द ड्रीमर्स मूवी को। ये एक रोमांटिक ड्रामा मूवी है जो कि साल 2003 में रिलीज़ हुई थी। इस मूवी में हमें भाई बहन और एक दोस्त का अजीब सा रिश्ता देखने के लिए मिलेगा। तो चलिए बिना टाइम गवाए मूवी को एक्सप्लेन करना शुरू करते हैं। मूवी के स्टार्टिंग में हम मैथ्यू नाम की एक लड़की को देखते हैं। मैथ्यू अमेरिका का रहने वाला था, लेकिन वो पेरिस चला आता है अपनी पढ़ाई के लिए। मैथ्यू को मूवीज़ में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट होता है और उसे मूवीज़ की बहुत ज़्यादा नॉलेज भी होती है। इस मूवी की प्लॉट 1968 की है, जब स्टूडेंट्स की प्रोटेस्ट चल रही थी। मैथ्यू भी इस प्रोटेस्ट में हिस्सा लेता है और इधर उसकी मुलाकात इज़ाबेल नाम की एक लड़की के साथ होता है। मैथ्यू और इज़ाबेल बातें करने लगते हैं। मैथ्यू इज़ाबेल को बताता है कि वो पेरिस में नया है और इधर उसका कोई भी दोस्त नहीं है। फिर इज़ाबेल मैथ्यू को अपने ट्विन ब्रदर थियो के पास ले जाती है, क्योंकि इज़ाबेल और थियो को मूवीज़ में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। इस वजह से इन तीनों के भीतर बहुत ही अच्छी दोस्ती बन जाती है। तभी स्टूडेंट्स के प्रोटेस्ट के चलते वहाँ पर पुलिस का उधर वायलेंस शुरू हो जाता है और उन तीनों को उधर से निकलना पड़ता है। अब मैथ्यू को पेरिस में दो दोस्त मिल गए थे, तो इस बात को वो एक लेटर में लिखकर अपने मम्मी को बताता है। अगले दिन सुबह मैथ्यू को थियो का कॉल आता है और वो उसे डिनर के लिए अपने घर में बुलाता है। उधर मैथ्यू की मुलाकात थियो के मॉम और डैड के साथ होती है। खाना खाने के टाइम इज़ाबेल और थियो के डैड पोएट्री और लिटरेचर सुना रहे थे, क्योंकि वो एक फेमस पोएट थे। लेकिन मैथ्यू का ध्यान पूरा टाइम इज़ाबेल के लाइटर पर होती है। ये सब देखकर इज़ाबेल के डैड मैथ्यू से गुस्सा हो जाते हैं। तब मैथ्यू उन्हें कहता है कि इस लाइटर और घर के सारे सामान पर एक सिमिलरिटी है, और देखा जाए तो इस दुनिया में हर एक चीज़ का कनेक्शन एक दूसरे चीज़ से ज़रूर है। मैथ्यू की इतनी गहरी बातें सुनकर इज़ाबेल के डैड उससे इम्प्रेस हो जाते हैं। इसके बाद इज़ाबेल के मॉम और डैड डिनर ख़त्म करके वहाँ से जाने लगते हैं। दरअसल इज़ाबेल के डैड एक पोएट थे, तो उन्हें काम के सिलसिले में दूसरी सिटीज़ में जाना पड़ता था और वो बहुत कम टाइम अपने घर में रहते थे। फिर वो लोग इज़ाबेल और थियो को एक चेक देते हैं ताकि वो लोग अपना खर्चा उठा सके। फिर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। रात होने की वजह से इज़ाबेल मैथ्यू को वहाँ पर रुक जाने के लिए कहती है और उसे किस भी करती है। मैथ्यू भी उसकी बात मान जाता है और रात को वहीं पर ठहर जाता है। फिर रात को जब मैथ्यू वॉशरूम करके लौटता है, तब वो इज़ाबेल और थियो को न्यूड होकर सोते हुए देख लेता है और उसे वह बहुत ही अजीब लगता है और वो वहाँ से चला जाता है। अगले दिन सुबह इज़ाबेल मैथ्यू की कमरे में चली आती है और मैथ्यू की आंखों में लिख करके उसे उठा देती है। मैथ्यू शर्मा जाता है, क्योंकि उसने सिर्फ एक अंडरवेयर ही पहनी हुई थी। इसके बाद इज़ाबेल उसे उठने को कहती है और वहाँ से चली जाती है। इसके बाद मैथ्यू जाकर ब्रश करने लगता है। तभी वहाँ पर इज़ाबेल और थियो भी चले आते हैं। थियो सबके सामने न्यूड होकर नहाता है। ये सब देखकर मैथ्यू को अजीब लगता है। फिर थियो और इज़ाबेल मैथ्यू को वहाँ पर रुकने के लिए कहते हैं, क्योंकि उनके पेरेंट्स को ट्रिप से लौटने के लिए बहुत दिन बाकी था। मैथ्यू इनकी बातों पर राजी हो जाता है। फिर ये तीनों साथ साथ रहने लगते हैं। इनकी मूवी की इंटरेस्ट की वजह से इन तीनों के भीतर बहुत ही अच्छी दोस्ती बन जाती है। फिर ये तीनों एक गेम खेलते हैं। इस गेम में किसी एक को कोई भी मूवी का एक छोटा सा हिस्सा का एक्टिंग करना पड़ेगा और दूसरे को उस मूवी का नाम बताना पड़ेगा। अगर वो दूसरा बंदा उस मूवी का नाम नहीं बता पाता है तो उसे एक डेयर दिया जाएगा। फिर इज़ाबेल एक मूवी का रोल करती है, पर थियो उस मूवी का नाम नहीं बता पाता और शर्त के मुताबिक उसे एक डेयर दिया जाता है। इज़ाबेल उसे अपनी क्रश की फ़ोटो के आगे मैस्टरबेट करने को कहती है। फिर थियो सबके सामने बिना शर्माए एक फ़ोटो के सामने मैस्टरबेट करने लगता है। ये सब देखकर मैथ्यू को फिर से बहुत अजीब लगता है। कुछ दिन बाद मैथ्यू थियो से इस दिन के बारे में पूछता है कि तुम ऐसी हरकतें अपनी बहन के सामने कैसे कर लेते हो। तब थियो कहता है कि हम दोनों बचपन में एक साथ पैदा हुए थे और हम बचपन से ही एक साथ रहते आ रहे हैं। हम दोनों को ये सब करने में कुछ भी बुराई नहीं लगती है। फिर वो तीनों शाम को वही गेम खेलते हैं और इस बार थियो को एक मूवी का रोल करना पड़ता है, लेकिन इज़ाबेल और मैथ्यू दोनों ही इस मूवी का नाम गेस नहीं कर पाते। तब थियो उन्हें डेयर देता है कि इज़ाबेल और मैथ्यू को उनके सामने ही इंटीमेट होना पड़ेगा,
इसाबेल इंटीमेट होने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन मैथ्यू ये सब करने के लिए मना कर देता है। लेकिन थियो और इसाबेल मैथ्यू के साथ ज़बरदस्ती करते हैं। फिर मैथ्यू इंटीमेट होने के लिए तैयार हो जाता है। फिर ये दोनों थियो के सामने ही इंटीमेट होते हैं और तब हमें पता चलता है कि इसाबेल अभी तक वर्जिन थी। भले ही वो अपने भाई के साथ न्यूड होकर सोती थी, पर ये दोनों कभी फिजिकल रिलेशन में नहीं थे। फिर यहाँ से मैथ्यू और इसाबेल की लव स्टोरी शुरू होती है। ये दोनों अक्सर इंटीमेट होने लगते हैं और एक दूसरे के साथ ज़्यादातर टाइम स्पेंड करने लगते हैं। एक बार मैथ्यू इसाबेल से पूछ लेता है कि क्या होगा जब तुम्हारे मॉम और डैड को तुम्हारे और थियो के रिलेशन के बारे में पता चलेगा। तब इसाबेल कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा और अगर उन्हें ये सब पता चला तो मैं सुसाइड कर लूँगी। फिर ऐसा चलता रहता है और एक दिन इन लोगों का सारा पैसा ख़त्म हो जाता है। क्योंकि ये तीनों बहुत ही रॉयल लाइफ जी रहे थे तो इनका सारा खर्चा भी बहुत ज़्यादा था। एक टाइम ऐसा भी आता है जब ये लोग अपना खाना भी अफोर्ड नहीं कर सके। इसके बाद फिर ये तीनों घर चलाने के लिए जॉब करने का फैसला लेते हैं। फिर एक दिन जब शाम में मैथ्यू और थियो टब में नहा रहे थे तो इन दोनों के बीच में बहस हो जाती है। तब इसाबेल उधर आती है और उन दोनों को शांत करती है। इसाबेल मैथ्यू को कहती है कि अगर तुम हम दोनों भाई बहन से प्यार करते हो तो इस बात को साबित करने के लिए अपने प्यूबिक हेयर को काट दो। इस बात से मैथ्यू बहुत ही ज़्यादा चिढ़ जाता है और उन दोनों को कहता है कि तुम इतने बड़े हो गए हो लेकिन बच्चों जैसी हरकतें करते हो। वो इसाबेल से कहता है कि तुम तो बॉयफ्रेंड होने का मतलब भी नहीं समझती हो क्योंकि तुम हमेशा अपने भाई के साथ चिपके हुए रहते हो। इसके बाद इसाबेल और मैथ्यू डेट पर जाने लगते हैं। ये दोनों काफ़ी टाइम साथ रहते हैं और बहुत क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं। उसी शाम इसाबेल डेट से लौटने के बाद कपड़े बदलती है। तब वो अपने भाई थियो को किसी और लड़की के साथ इंटीमेट होते हुए देखकर बहुत रोती है और मैथ्यू को भी वहाँ से बाहर निकल जाने के लिए कहती है। उसी रात थियो और मैथ्यू के भीतर प्रोटेस्ट को लेकर बहस होती है। दरअसल मैथ्यू और थियो के अलग अलग ओपिनियन थे क्योंकि ये दोनों अलग अलग सोच रखते थे और इसी के चलते इन दोनों के भीतर अक्सर बहस होती रहती थी। फिर इसाबेल वहाँ आती है और उन दोनों को अपने बेड में बनाए टेंट में ले जाती है। फिर ये तीनों न्यूड होकर उधर सोते हैं। फिर अगले दिन सुबह इसाबेल की मॉम और डैड अपने घर लौटते हैं। वो दोनों अपने बच्चों को न्यूड होकर सोता हुआ देखकर बहुत शौक हो जाते हैं। फिर ये दोनों उधर एक चेक छोड़कर बिना किसी को उठाए वहाँ से चुपचाप चले जाते हैं। फिर जब इसाबेल सोकर उठती है तो उसे टेबल के ऊपर चेक मिलता है। वो समझ जाता है कि उसकी मॉम डैड उधर आए थे और उन दोनों ने इसाबेल और थियो को न्यूड होकर सोते हुए देख लिया है। तब वो सुसाइड करने की सोचती है और किचन में रखे सारे गैस को लीक कर देती है। पर उधर प्रोटेस्ट के चलते लोग पुलिस के ऊपर वायलेंस करना शुरू कर देते हैं और तभी खिड़की से एक पत्थर आकर थियो के बेड में गिरता है जिससे थियो और मैथ्यू दोनों उठ जाते हैं। ये तीनों भी प्रोटेस्ट में हिस्सा लेते हैं। तब प्रोटेस्टर्स पुलिस के ऊपर बॉम्ब से अटैक करने का डिसीजन लेते हैं। इसाबेल और थियो भी इस चीज़ से सहमत होते हैं, लेकिन मैथ्यू उन्हें ये सब करने से मना करता है। लेकिन वो दोनों मैथ्यू की बात ही नहीं सुनते। मैथ्यू को वायलेंस पसंद नहीं था तो वो वहाँ से चला जाता है। तभी पुलिस भी चुप नहीं बैठता और प्रोटेस्टर्स के ऊपर हमला करना शुरू कर देता है और यहीं पर मूवी एंड हो जाती है। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। दोस्तों, अगर आपको एक शैतानी जिन की स्टोरी जानना है तो लेफ्ट वाली वीडियोस पर क्लिक करो। मिलते हैं ऐसे एक नए स्टोरी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।